पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। शुरू हुआ राखी का दौर। झारखंड के मुख्यमंत्री शहरी विकास मंत्री मुख्य सचिव को राखी बांधकर दिया ईश्वरीय संदेश। राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र पर ग्रीन डे पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। ऊर्जा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री गोविंद भाई पटेल ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। भिलाई में नवनियुक्त सरपंचों का हुआ सम्मान तो कर्नाटक के दावणगिरी में नवनिर्वाचित सदस्यों का स्नेह मिलन। गांव के संपूर्ण विकास के लिए आध्यात्मिकता पर दिया जोर। महाराष्ट्र के वर्धा तथा हरियाणा के नरवाना में राजयोग द्वारा मधुमेह निदान पर शिविर। विशेषज्ञों ने जीवन शैली में बदलाव का किया आह्वान। भारत को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने की मुहिम जारी। चंडीगढ़ में संस्था के सदस्यों ने आम जनता से शहर को स्वच्छ बनाने का किया आह्वान। हैदराबाद में संस्था के खेल प्रभाग ने चलाया त्रिदिवसीय अभियान वन टीम वन ड्रीम का संकल्प। कई खेल संस्थानों तथा स्कूलों में कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से भी मुलाकात। राजस्थान के जालौर, चंडीगढ़ तथा तेलंगाना में युवाओं के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप। संस्थान तथा युवा मंत्रालय का संयुक्त आयोजन। भुवनेश्वर के भारतीय विद्या भवन में एक दिवसीय संगोष्ठी। प्रबंधन में आध्यात्मिकता विषय पर चर्चा। विद्यार्थियों से आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। और गुड़गांव में स्वस्थ, खुशहाल तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग पर कार्यक्रम। सेवा केंद्र पर निःशुल्क जांच शिविर समेत कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का पर्व मनाने का दौर पहले से ही प्रारंभ हो चुका है। इस उपलक्ष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह, खेल, युवा और राजस्व मंत्री अमर कुमार बौरी, मुख्य सचिव राजीव गौबा, लोहा तथा इस्पात अनुसंधान और विकास केंद्र के कार्यकारी सदस्य बीके झा से रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने मुलाकात कर रक्षा सूत्र बांधा। इसके साथ ही राखी का महत्व बताते हुए निस्वार्थ भाव से समाज का कल्याण करने की कामना की। राजकोट के राजनगर सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन डे के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री गोविंद भाई पटेल, सामाजिक सेवा विभाग के अध्यक्ष अश्विन भाई पंभर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, बीके आशा समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित प्रख्यात अतिथियों ने वृक्षारोपण को सामाजिक सरोकार के लिए सर्वोत्तम बताते हुए प्रत्येक नागरिक तथा प्रकृति की सुरक्षा करने का महान कार्य बताया। ब्रह्मा कुमारीज की भिलाई सेवा केंद्र पर ग्राम उत्थान से राष्ट्रीय उत्थान विषय पर सरपंच सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में सरपंच संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, दुर्ग में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ए.के. वाजपेयी, भिलाई इस्पात संयंत्र CSR की महाप्रबंधिका रंजना मूले, धमतरी से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरिता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि भारत गांवों का देश है और गांव के विकास से ही राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए आज के बदलते युग में प्रत्येक गांववासी को आध्यात्मिकता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी कहा कि हमारे देश को पूरे विश्व में अध्यात्म के लिए पहचाना जा रहा है। इसलिए सबको एकजुट होकर अपने देश को सफल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे।
कर्नाटक के दावणगिरी में ब्रह्म कुमारीज द्वारा करजी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष चंद्रप्पा तथा उपाध्यक्ष सुधा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला, राजयोग शिक्षिका बीके राजेश्वरी समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके लीला ने संस्था द्वारा विश्व भर में किए जा रही सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा परमात्मा द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता का वर्णन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत के वरिष्ठ सदस्यों को शॉल ओढ़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्राम के करीब 100 सदस्य मौजूद थे। महाराष्ट्र के वर्धा में ब्रह्म कुमारीज ने राजयोग द्वारा मधुमेह से मुक्ति शिविर का आयोजन किया। अलविदा डायबिटीज विषय पर आयोजित इस शिविर में बीडी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम.ए. गायकवाड़, एम गिरी के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, एनेस्थीसिया विभाग की मुख्य डॉक्टर अरुणा चांडक, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण खैरकर, समाज सेविका पुष्पाताई मोहोड, माउंट आबू से मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है, आज तो अपनी हर्ष का मिलता कहीं न अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। मधुमेह के कारण तथा उसके संपूर्ण नियंत्रण पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर श्रीमंत ने जीवन शैली तथा खान-पान में बदलाव लाने पर जोर दिया। आज हम सभी ये बीमारी को खुद ही आह्वान किया है। हमारी गलत जीवन शैली, हमारी गलत खान-पान, तो हम अपनी जीवन शैली को अगर सुधारेंगे, माँ बाप को होते हुए भी हमको ये बीमारी होगी नहीं। लेकिन अगर माँ बाप को नहीं भी है, अगर हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है, तो ये बीमारी 100% होना है। जब टेंशन बढ़ता है तो बीमारियां भी बढ़ती जाती है। 80% बीमारियां तो टेंशन से होती है। उसमें से एक बीमारी जो है, जो शुगर की बीमारी। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह दी। इस दौरान डॉक्टर साहू ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को म्यूजिकल एक्सरसाइज कराकर डायबिटीज को जल्द ही गुड बाय करने का आह्वान किया। शिविर में सावंगी मेडिकल कॉलेज के उपाध्यक्ष डॉक्टर डालिया विश्वास, मेडिकल कॉलेज के निदेशक राजेश झा, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष लालवाणी, श्री संत गजानन मंदिर के ट्रस्टी अग्रवाल, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील राउत, राजयोग शिक्षिका बीके अपर्णा तथा बीके दर्शना समेत कई बीके बहनें उपस्थित थीं। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर भी अलविदा डायबिटीज विषय पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, जिन सर्कल की प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बीके डॉक्टर साहू ने मधुमेह रोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष भारत में कम से कम 10 लाख लोग इस रोग के कारण मरते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस रोग से बचने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। तेल, घी, नमक, चीनी ये सबसे दूर रहें, थोड़ा कर्मठ जीवन जिए, लाइफस्टाइल को सुधारें, एक्टिव रहें, नियमित व्यायाम करें, मोटे नहीं हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है हम टेंशन को छोड़ें। अगर टेंशन होगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियां एक के पीछे एक आएगी। इसलिए हमें टेंशन से भी मुक्त होना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर डीएसपी आदर्श दीप, समाज सेवी विद्या रानी, सामान्य अस्पताल के प्रमुख एसएमओ डॉक्टर देवेंद्र बिंदलिश ने भी उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड से सिर्फ आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बल्कि आप अपने जो आसपास का माहौल है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद दूँ कि वो इतने दूर से आकर हमें
शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को म्यूजिकल एक्सरसाइज कराई गई तथा अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ तथा स्वस्थ भारत के तहत चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 51 सेवा केंद्र द्वारा सिटीज ब्यूटीफुल ड्रीम कीप मी क्लीन के अंतर्गत कृष्णा मार्केट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सारिका ने देश को सुंदर तथा स्वच्छ बनाने की योजना के तहत चंडीगढ़ शहर को क्लीन करने के लिए प्रत्येक नागरिक से अपील की कि वह इस अभियान में सहभागिता निभाते हुए बाह्य के साथ साथ आंतरिक रूप से स्वच्छ रहें। इस अवसर पर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान सुनील जैन ने उपस्थित होकर संस्थान द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और स्वयं भी इससे जुड़ने का आश्वासन दिया। हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में सफाई की, स्वच्छता की। हम जितनी भी अपने आसपास इर्द गिर्द जहाँ रहते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, जितनी भी सफाई होगी वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी और उससे हमारी आत्मा भी साफ। इस दौरान मार्केट में उपस्थित स्थानीय लोगों ने इस मुहिम को समर्थन दिया, साथ ही बच्चों ने भी सहभागिता निभाई। जब कोई चिप्स खाए, कुछ खाया तो नीचे गिरा देना चाहिए, क्या करना चाहिए? हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर तथा खेल प्रभाग द्वारा वन टीम वन ड्रीम वन स्पिरिट तथा वन हार्ट विषय पर त्रिदिवसीय अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ करते हुए प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुलदीप ने शिव ध्वज फहराकर इस अभियान को रवानगी दी। इस अवसर पर प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके जगबीर, ओलंपिक संघ सिरोही के उपाध्यक्ष तथा शांतिवन कोऑर्डिनेटर बीके मोहन, वरिष्ठ सदस्य बीके करण राणा तथा बीके पूनम, सदस्य बीके जयश्री, संयोजिका बीके वसंता, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के पश्चात प्रभाग के सदस्यों ने डैनियल क्रिकेट एकेडमी के कोच तथा मालिक डैनियल, एलबी स्टेडियम में कराटे स्टूडेंट्स के कोच पद्मश्री मोहम्मद आरिफ, सरोजनी क्रिकेट तथा वॉलीबॉल स्कूल में वॉलीबॉल की कोच किरण रेड्डी और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा से मुलाकात कर संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। राजस्थान के जालोर सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय यह कैंप भारत सरकार के युवा मंत्रालय और संस्था के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद के उपाध्यक्ष मंजू सोलंकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर भंवरलाल सुथार, माउंट आबू से युवा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके जीतू, नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक राजेंद्र सिंह गुजर, वात्सल्य चाइल्ड केयर सेंटर के संयोजक कैलाश सोलंकी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस कैंप के दौरान सभी विशिष्ट लोगों ने शिक्षा के साथ साथ चरित्र का भी निर्माण करने की बात कही। इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। कैंप में लगभग 75 युवाओं ने भाग लिया और प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के कैंप वाला सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय यह कैंप संस्थान के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्काउट एंड गाइड के आयुक्त एसएस रांधवा, नगर निगम के वरिष्ठ अभियंता एनपी शर्मा, सार्वजनिक प्रशिक्षक के निदेशक कमलेश कुमार, चंडीगढ़ सेक्टर 33A की प्रभारी बीके उत्तरा, लाड़ू मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना, बठिंडा से युवा प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके अरुण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजेश ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस कैंप में बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने तथा हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाई गई। वहीं प्रतिभागी बच्चों को मेडल तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कैंप के दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता कर औरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। धरती माता
तेलंगाना में काजीपेट सेवा केंद्र पर भी भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा संस्था के युवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में कैंप का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का शुभारंभ दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ प्रभागी यांत्रिक अभियंता लचीराम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कैंप के दौरान काकतीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरसिम्हा राव और विजया समेत कई शिक्षकों ने सहभागिता की और युवाओं को अभिप्रेरित किया। इस अवसर पर हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रामू को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। भुवनेश्वर के भारतीय विद्या भवन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रबंधन में आध्यात्मिकता विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में यूनिट 8 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि आज के बदलते दौर में हमें सही दिशा में अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिससे हमें सही राह मिल सके और आध्यात्मिकता एक ऐसा जरिया है जो हमें सही मार्ग प्रशस्त करता है। The person becomes better thinking. Now I am in the duty, in the job for which I am not trained, I am not exposed. And there, the self-managing skill is to be tapped. So for managing men, we are taught to manage men. इस संगोष्ठी में करीब 80 विद्यार्थियों ने भाग लिया तथा राजयोग के अद्भुत लाभों से अवगत हुए। इस दौरान बीके दुर्गेश नंदिनी को सम्मानित भी किया गया। गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के सेक्टर 43 में स्वस्थ, खुशहाल तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग विषय पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के सरस्वती विहार, पारस हॉस्पिटल तथा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस के संयुक्त तत्वाधान में फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पारस हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश कुमार ने लोगों की निःशुल्क जांच कर स्वस्थ रहने के लिए संबंधित जानकारी दी। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने राजयोग ध्यान के जरिए आंतरिक रूप से स्वस्थ रहने पर जोर दिया। इस अवसर पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप्ति गोयल, सरस्वती विहार की प्रभारी बीके कुसुम, सेक्टर 46 की प्रभारी बीके कविता समेत कई लोग उपस्थित थे। सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए पेंट माई फ्यूचर विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कलाओं का जादू उकेरा। इस अवसर पर मॉडर्न इंडिया आर्किटेक्ट्स लिमिटेड के सीनियर आर्किटेक्ट बीके हर्ष नारंग ने मुख्य रूप से सहभागिता की तथा विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। नेपाल में पोखरा सेवा केंद्र द्वारा फेवा झील के आसपास के क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ से हुए प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर नया बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, राजयोग शिक्षक बीके शैलेश राज बराल, राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी, बीके विमला समेत कई सदस्यों ने मृतकों के पीड़ित परिवारों को राशन, कंबल, डनलप आदि राहत सामग्री देकर उनकी मदद की। इसके साथ ही उन्होंने कठिन परिस्थितियों में परमात्मा की याद द्वारा मनोबल को ऊंचा उठाने पर बल दिया। भुवनेश्वर में नया पल्ली के श्रीमद् भगवद गीता विद्या मंदिर स्कूल में मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने दीप जलाकर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं बच्चों ने भी नृत्य, नाटक तथा गीत के माध्यम से महिलाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर बीके दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि मां का स्थान मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मां यदि आंतरिक व बाह्य रूप से सशक्त होती है तो उसके बच्चे भी सशक्त बनते हैं। इसके साथ ही स्कूल के प्राचार्य पूर्णचंद्र पंडा ने मां को प्रथम गुरु बताते हुए कहा कि मां ही बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दौरान ऑटो एसोसिएशन के महाप्रबंधक पद्मन कुमार सामल, स्कूल के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र पात्र, सचिव समरेंद्र कुमार जीना समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केजी और एलकेजी क्लास के लगभग 40 बच्चों की माताओं ने कार्यक्रम में सहभागिता की। गाजियाबाद के मोदी नगर सेवा केंद्र द्वारा स्टार कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीतू, राजयोग शिक्षिका बीके श्वेता ने मुख्य रूप से सहभागिता की और बच्चों को श्रेष्ठ कर्म का महत्व बताते हुए सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही राजयोग के अभ्यास द्वारा मन को एकाग्र करने पर भी बल दिया। इस अवसर पर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर अमित कुमार ने इस तरह के कार्यक्रमों को बच्चों के लिए उपयोगी बताया। साथ ही बच्चों से राजयोग का नियमित अभ्यास करने की अपील की। वहीं युवाओं ने भी सहभागिता निभाते हुए इस कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सबके साथ साझा किया। इस अवसर पर अमित कुमार को बीके नीतू ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र पनवेल के धूतुम गांव में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आमंत्रित पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने उपस्थित महिलाओं को बताया कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसलिए शरीर का भोजन देने के साथ साथ आत्मा को भी सतोगुणों का भोजन देने की आवश्यकता है। इस दौरान बीके तारा ने गाँव के सरपंच अर्चना ठाकुर को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के नरेला मंडी सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील के 60वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नॉर्थ दिल्ली के एजुकेशन ऑफिसर सावित्री पवार, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गा, राजयोग शिक्षिका बीके राधा और बीके रानी उपस्थित थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित संस्था के सदस्यों ने उनके जन्मदिन की बधाई दी। अब कुछ खबरें फटाफट। राजकोट के भोजल राम में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आरएमसी वार्ड नंबर 23 के पार्षद भरत भाई कुबावत, श्री कैलाश विद्यालय के निदेशक भरत भाई रमानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी उपस्थित थी। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों समेत सेवा केंद्र से जुड़े सभी सदस्यों ने 175 पौधे रोपण कर प्रकृति को स्वच्छ तथा सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया। कर्नाटक उडुपी में पारेका स्थित एसडीएम योगा एंड नेचर क्योर हॉस्पिटल के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्टर शिवराज बी पाटिल से माउंट आबू में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने मुलाकात की और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। भुवनेश्वर में यूनिट 9 तथा शास्त्री नगर के आलोक ईएम हाई स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल तथा मुमताज अली हाई स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से आए बीके भगवान ने बच्चों को नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर प्रेरित करते हुए जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करने पर जोर दिया। 30-25 साल तक जो बच्चे संस्कार धारण करते हैं वही मानव के संस्कार बनते हैं। अगर यहाँ हम संस्कारों को नहीं सीखेंगे, बड़ों को सम्मान नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, बड़ों के लिए भावना नहीं होगी, तो इसीलिए इस विद्यार्थी जीवन में ही हमें अच्छे संस्कार धारण करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। ब्रह्मा कुमारीज के बैंगलोर सिटी सेवा केंद्र ने ऑस्टिन कॉलेज, विक्टोरिया नर्सिंग कॉलेज एंड स्कूल तथा आदर्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर माउंट आबू से आई नेचुरोपैथिस्ट बीके डॉक्टर जमीला ने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए राजयोग द्वारा आत्मा की बैटरी को सदा चार्ज रखें। ओडिशा के बलानगिर सेवा केंद्र पर दयानिधि कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा एवं सकारात्मक सोच विषय पर प्रकाश डालते हुए विचारों पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। कॉलेज के प्राचार्य प्रफुल्ल महापात्र, यूनिट 9 की प्रभारी बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवयानी समेत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। भुवनेश्वर में कंठाबाड़ा के मॉडर्न इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सकारात्मक सोच और नैतिक शिक्षा विषय पर प्रकाश डालते हुए बीके भगवान ने प्रौद्योगिकी के युग में अपनी सोच को रचनात्मक बनाने के लिए विचारों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में यूनिट 9 की प्रभारी बीके गीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मैत्री ने इंस्टीट्यूट के प्राचार्य पुरोजित मिश्र से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। मध्य प्रदेश राजगढ़ के खिलचीपुर सेवा केंद्र ने माली मंदिर में 7 दिवसीय ईश्वरीय अनुभूति शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके सीमा और बीके नीलम ने कहा कि राजयोग के निरंतर अभ्यास के द्वारा ही परमात्मा से सुख शांति का वर्षा पाया जा सकता है। इसके साथ ही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की चैतन्य झांकी भी सजाई गई, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही।
महाराष्ट्र ठाणे में सावरकर नगर के म्यूनिसिपल स्कूल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ठाणे सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके छाया ने बच्चों को राजयोग का अभ्यास कराकर गहन शांति की अनुभूति कराई। मध्य प्रदेश के सागर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सशक्त तनाव मुक्त सप्ताह मनाया गया। इस दौरान सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन के लिए सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला ने तनाव मुक्ति के लिए आपसी मतभेद को समाप्त करने पर बल दिया। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में धारण करने की अपील की। इस दौरान मेडिकल कॉलेज तथा पुलिस एकेडमी में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत सेवा केंद्र के अन्य कई सदस्य भी उपस्थित थे। कर्नाटक में दावणगिरी के जनाथा महाविद्यालय में टच द लाइट अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद चंद्रशेखर, समाज सेविका सुधा, महाविद्यालय में बीएड की मुख्य अन्नपूर्णा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके लीला ने एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए नैतिक मूल्य अपनाने की सलाह दी। यूपी के मोहम्मदाबाद सेवा केंद्र पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौमा समेत अन्य सदस्यों ने डॉक्टर कलाम को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।